क्या आपको पता है, अगर बाबा साहेब न होते तो आज हम स्कूल तक नहीं जा पाते। जय भीम साथियों, अपनी आवाज बुलंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे हक की गूंज है। कुछ लोग किताबों में इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने हौसले से इतिहास लिखते हैं, और बाबा साहेब ने वही किया। सोचो, अगर उन्होंने हार मान ली होती, अगर उन्होंने कह दिया होता बस बहुत हुआ, तो क्या आज करोड़ों लोग गर्व से सिर उठा सकते? अगर उन्होंने घुटने टेक दिए होते तो आज भी हमें इंसान समझने से पहले सोचा जाता। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं, ये वो चिंगारी है जो हमें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाती है। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण और उनके विचारों के संदर्भ में याद करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि उन्होंने अछूतों को अपनी अस्मिता और पहचान के साथ जीना सिखाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्हें इस बात की भी समझ थी कि भारतीय समाज में अछूतों के श्रम और संघर्ष की बराबरी कोई दूसरा वर्ण नहीं कर सकता। यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, ताकि अछूतों का श्रम सुनियोजित और प्रभावी हो। क्या सिर्फ शिक्षा से सोच बदलती है? ये सच है कि सिर्फ शिक्षा से परंपरागत सोच नहीं बदलती, क्योंकि यह सोच परंपरा और पारिवारिक माहौल से बनती है। आज भी समाज का एक हिस्सा दलितों को पारंपरिक सामाजिक संरचना से बाहर स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि शिक्षा का प्रभाव दूरगामी होता है। वक्त के साथ यह प्रभाव हर बाधा को कमजोर कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, शिक्षा इंसान को योग्य बनाती है, समानता और नैतिकता सिखाती है, मानवता की रक्षा करने के साथ आजीविका का सहारा भी बनती है, और ज्ञान के साथ समानता का पाठ पढ़ाती है। आज के अंबेडकरवादी विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। दलित आंदोलन के नए रूप आज शिक्षा, जागरूकता, अधिकार और लेखन जैसे कई स्तरों पर दलित आंदोलन के नए रूप देखने को मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एक शिक्षित दलित तबका किसी भी काम के लिए सरकार या योजनाओं पर अत्यधिक निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा से खुद के लिए संस्थाएं और जरूरी संसाधन तैयार कर रहा है। व्यावहारिक रूप से यह बहुत जरूरी और सराहनीय है। यही शिक्षा का प्रभाव है कि जो पहले मजदूर था, वह आज निर्माणकर्ता बन चुका है। दलित लेखक संघ से लेकर दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी कई संस्थाएं इसी प्रयास का उदाहरण है। अछूतों द्वारा किए गए ऐसे तमाम प्रयास मिल जाएंगे जिनकी जड़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षणिक विचार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी किसी जाति या वर्ग का विरोध करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए प्रेरित किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही विचार नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है। शूद्रों के लिए निरंतर चिंतित रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैचारिक लेखन को देखें तो उसके केंद्र में शूद्रों के लिए चिंता निरंतर दिखाई देती है। आजादी से पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस विषय के महत्व को समझ चुके थे और दलितों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने महाराष्ट्र में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से 12 मार्च 1927 को दलितों की शैक्षणिक स्थिति को लेकर एक वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी सरकार से दलितों के लिए शैक्षणिक अनुदान बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही वे इस पक्ष में भी थे कि दलितों के लिए तकनीकी शिक्षा का भी उचित बंदोबस्त होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तकनीकी शिक्षा का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने समाज में व्याप्त अंधविश्वास को बहुत करीब से देखा था। वे जानते थे कि वैज्ञानिक शिक्षा से ही अंधविश्वास और उसके दुष्प्रभावों का निदान हो सकता है। अंबेडकरवादी मुहिम को आगे ले जाने का प्रयास आज का युवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस विचार को आत्मसात कर चुका है कि यदि अपनी पहचान और अस्मिता को बनाए रखना है तो हीनता बोध और अभाव के बीच से निकलकर निर्माण का रास्ता चुनना होगा। यह सत्य है कि दलित उत्थान के लिए अभी लंबी यात्रा तय करनी है।
शूद्रों की आबादी के बहुत बड़े हिस्से तक अम्बेडकरवादी सोच अभी नहीं पहुंची है, लेकिन जहां तक पहुंची है वहां काफी स्थायित्व आ चुका है। दलित समाज का अम्बेडकरवादी आंदोलन में योगदान, इसमें एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकारी योजनाओं और प्रयासों से अलग अब दलित समाज खुद भी अम्बेडकरवादी मुहिम को आगे ले जाने में अपनी क्षमतानुसार योगदान दे रहा है। आज तकनीकी समृद्धि और संसाधनों की उपलब्धता के कारण एक दूसरे तक पहुंचना आसान हो गया है। इसका परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर लिखित सामग्री बाजार और आभासी माध्यमों पर आसानी से उपलब्ध हो रही है। अब सक्षम लोगों के विचार बहुत आसानी से जमीनी स्तर तक पहुंच रहे हैं। अनेक लेखक कर रहे हैं बाबा साहब के मूल्यों को संरक्षित करने का काम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैचारिक आधार को हिंदी में आगे ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे प्रतिभाशाली इंजीनियर ने अपनी लेखनी से किया। उन्होंने दलित साहित्य की जमीन को विस्तार देते हुए मजबूत आधार विकसित करने का कार्य किया। दलित साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर प्रोफेसर तुलसीराम और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे अनेक लेखकों का साहित्य बाबा साहब के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हालांकि मराठी साहित्य काफी समृद्ध है, हिंदी साहित्य अब भी प्रारंभिक दौर में है, फिर भी ये रचनाएं पाठकों को हीनता बोध से बाहर निकालकर उन्हें संघर्ष करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अस्मिता और पहचान को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयासरत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी विचारधारा को आगे ले जाने वाले लोग अपने लेखन के माध्यम से लगातार यह संदेश देने का प्रयास करते रहे हैं कि अपनी समझ और प्रतिभा से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। यह सकारात्मकता आज के युवा तक पहुंच रही है। आज का युवा वर्ण और जाति की नकारात्मक सोच से ऊपर उठकर खुद को स्थापित करने तथा अपनी अस्मिता और पहचान को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा का प्रभाव और युवाओं का आत्मनिर्भर दृष्टिकोण ही भविष्य की असली ताकत है। शिक्षा ने उन्हें यह सीख दी है कि अनुगामी बनने की बजाय निर्माणकर्ता बनकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संविधान की आत्मा यही है कि एक समरस और समावेशी समाज का निर्माण हो। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये वो हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि हमें अपनी आवाज उठाने की ताकत दी, और यही असली जीत है। इसलिए सिर्फ देखो मत, सीखो, जागो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक समानता का सूरज नहीं उगता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर आपको बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।